कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी भूल भुलैया है जहां अपनी जगह बनाने के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये उस जंगल की तरह है जहां जीने के लिए दूसरों पर अपनी ताकत दिखाना जरूरी है, जो दिमाग और ताकत का खेल है। जिसके पास दिमाग और ताकत दोनों है वही आज की राजनीति में टिक सकता है। आज राजनेता वोट मांगने के लिए घर घर हाथ जोड़ कर जाते हैं ताकि जनता उन्हें चुने, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। वो सोच समझकर अपना नेता चुन रही है। मगर बिहार की राजनीति आज भी जातिवाद पर चल रही है। सब अपनी जाति के प्रत्याशियों को वोट देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए भले ही विकास की गाड़ी पटरी से उतर जाए। मगर क्या आप ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब बिहार की राजनीति जातिवाद पर नहीं थी। जाति कोई भी हो, लेकिन एक ही सीएम बनता था, और वो भी तब जब वो कभी किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं गए। जो ये कहते थे कि जनता हमें काबिल समझेगी तो खुद वोट करेगी। जो 15 सालों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, जिन्हें कभी कोई टक्कर नहीं दे पाया। ये शख्स थे बिहार के पहले सीएम स्वर्गीय श्री कृष्णा सिन्हा उर्फ श्री बाबू। आज हम इस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बिहार की जातिवाद राजनीति को कभी जरिया नहीं बनाया, जो कभी अपने चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन फिर भी जनता उन्हें दिल खोलकर समर्थन देती थी। बिहार केसरी के नाम से प्रचलित श्री बाबू बिहार के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे, जो भारत की आजादी से पहले ही सीएम बने थे। वो 2 अप्रैल 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक बिहार के सीएम के पद पर रहे थे। 31 जनवरी 1961 के दिन सीएम रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और वो देश को कैसे विकसित बनाया जाए ये सोच रखा करते थे, जिसके कारण ही जनता के वो चहेते थे। कभी वोट मांगने नहीं गए। श्री बाबू के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद ही स्वाभिमानी थे और इसलिए वो कभी भी किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं गए थे। उनका कहना था कि अगर मैंने काम किया है तो जनता खुद मुझे वोट देगी, मुझे उसके लिए चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जनता के बीच न जाने के बावजूद भी वो बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता थे। बिहार के विकास के लिए उठाए कड़े कदम। श्री बाबू ने बिहार के विकास के लिए कई कड़े कदम उठाए। उनके दौर में बिहार में औद्योगिक क्रांति आई थी। उन्होंने ही आजाद भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी की नींव रखी, जो कि बरौनी में है। पहला सिकंदरी और बरौनी रसायन खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, भारी उद्योग निगम HEC, सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, गंगोत्री से गंगा सागर के बीच प्रथम रेल सह सड़क राजेंद्र पुल, एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार, भागलपुर और रांची विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ये सभी बिहार के विकास को काफी आगे ले जाने में एक अहम भूमिका निभा रही है। बिहार से जमींदारी प्रथा को खत्म करने में भी श्री बाबू का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वो बराबरी में विश्वास करते थे। बॉडीगार्ड को गांव के बाहर ही रखते थे। श्री बाबू मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वो हमेशा सादा जीवन जीना पसंद करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी वो अपने पैतृक गांव जाते, जो कि नवादा जिले के खानवा में है, तब वो अपने बॉडीगार्ड को गांव के प्रवेश द्वार में ही रोक देते थे और कहते थे कि वो बिना गार्ड के ही गांव में जाएंगे। उनका कहना था कि ये गांव मेरा है, मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है। वो बिल्कुल देसी अंदाज में ही रहते थे। श्री कृष्णा सिन्हा भारत के वो सीएम हैं जिनकी शख्सियत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश के लिए और बिहार के लिए जो भी काम किए हैं, ये केवल इसी बात से पता चलता है कि जनता उन्हें बिना वोट मांगे ही चुन लेती थी। ऐसे महान नेता सदी में एक बार देश की राजनीति को मिलते हैं। आप श्री बाबू की शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।